दोस्तों आज हमारे बीच हैं डॉक्टर भव्या एंड डॉक्टर नूर, जिन्होंने रिसेंटली एफएमजी एग्जाम क्लियर करा है। पहले तो आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच। आपने ना सिर्फ हमारा पूरे हिंदुस्तान का जो है एफएमजी कम्युनिटी का, माता पिता का नाम रोशन करा है। तो हम आपसे आज बातचीत में कुछ बातें जानना चाहेंगे कि प्रिपरेशन के दौरान क्या थी चीज़ें, कैसे आपने मतलब क्या चीज़ें कमी थी, किन चीज़ों को नहीं करना चाहिए, किन चीज़ों को करना चाहिए। तो उस पर बात करते हुए पहले तो मैं आप दोनों से ही पूछना चाहूँगा कि क्या हमें रेगुलर क्लासेस अटेंड करनी चाहिए 19 सब्जेक्ट की, कि शुरू में ही हमें शॉर्टकट के चक्कर में पड़ जाना चाहिए? तो मेन बात ये है कि रेगुलर क्लासेस तो करनी चाहिए, क्योंकि रेगुलर क्लासेस से मेन तो एक बेसिक क्लियर होता है। क्योंकि बेसिक होगा, कॉन्सेप्ट होगा, तो लाइक उसके साथ साथ आपके एमसीक्यू भी सॉल्व हो जाएंगे। क्योंकि लाइक हर एक सब्जेक्ट है कि लाइक एनाटॉमी है, उसको कनेक्ट करो सर्जरी से, तो कौन सा पार्ट कहाँ पे है, तो वो आप एक डॉट क्लियर कर पाओगे। फिर कोई भी फार्मेक का कोई पार्ट है, तो वो गायनेक में कहाँ पे उसकी ड्रग ऑफ चॉइस है। तो ऐसे आप डॉट कनेक्ट करोगे, एक कॉन्सेप्ट बनाओगे, एक बेसिक बनाओगे, उसके साथ साथ आपके एमसीक्यू सॉल्व होगे। तो उसी वजह से आपको रेगुलर क्लास डेफिनेटली लेनी चाहिए सर। बहुत बढ़िया। आप बताइए कि क्या आपने 19 सब्जेक्ट के टेस्ट दिए थे पेपर पास करने जी से सर, पहले? मैंने जो भी है तो एक तो 19 सब्जेक्ट मैंने पढ़े थे। बहुत बढ़िया। उसके बाद 19 सब्जेक्ट के मैं हमेशा टेस्ट देता था। बहुत बढ़िया। तो टेस्ट में जब किसी सब्जेक्ट के नंबर कम आ रहे थे तो क्या आपने उस सब्जेक्ट को छोड़ना बेहतर समझा कि उस सब्जेक्ट को दोबारा से किसी तरीके से कवर करने की कोशिश करी आपने? उस सब्जेक्ट पे या तो फिर क्वेश्चन ज्यादा लगाया करता था मैं, और थ्यू देखता था मैं कि एनालाइज करता था कि क्या मेरी गलत है, कहाँ पे मिस्टेक है, कौन सा टॉपिक मेरे कमजोर है, तो उस पर ध्यान देता था और बार बार उसको और रिविजन करता था। जैसे जो सब्जेक्ट लगता था कि ये तो थोड़ा सा मेरे से हो जाएगा ये, लेकिन ये थोड़ा टफ लग रहा है, तो उसको ज़्यादा फोकस करने लगता था। बहुत बढ़िया। बार बार रिविजन। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जैसे ये हमने दूसरी बार एग्जाम लिखा, हाँ जी सर। राइट, तो पहले ऐसी कौन सी गलती हुई जो आपको लगा कि मैंने इस टाइम नहीं करनी चाहिए, जिससे मेरे को इम्प्रूवमेंट मिली, और उसका रिजल्ट भी आपके सामने, हम सबके सामने ही है इसमें? अच्छा। हाँ। तो एक्चुअली क्या था कि मैं जैसे मेरी स्टडी कंप्लीट करके आया, तो लाइक मैंने देखा कि मार्केट में ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, तो मैंने सब कुछ देखा। तो लाइक मोस्टली जो मेरे क्लासमेट थे शॉर्टकट यूज कर रहे थे, तो मैंने भी वही यूज करा कि लाइक 2 मंथ में सब कुछ हो जा रहा है खत्म, तो मैंने वही करा। तो लाइक उससे मेरे बेसिक नहीं बना, तो कॉन्सेप्ट नहीं बना। उसकी वजह से मुझे फर्स्ट ट्रायल में लाइक मैं पास नहीं हो पाया। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि लाइक अब मुझे पहले कॉन्सेप्ट बनाने चाहिए, तो कॉन्सेप्ट के लिए मैंने मेडवे क्लासेस करी, और उसके बाद फिर मैंने पूरा 19 सब्जेक्ट था वो मैंने क्लास करी। उसके बाद कॉन्सेप्ट बने, उसी वजह से, उसी कॉन्सेप्ट से मेरी एग्जाम इस बार क्लियर हो गई थी सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैंने सर सबसे मेरे जब भी आया था यहाँ प्रिपरेशन करने के लिए, तो सबसे पूछा कि कौन सी कोचिंग सबसे बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं पढ़ा था, थोड़ा बहुत पढ़ के आया था वहाँ से, लेकिन ये चाहता कि मैं बेसिक से लेकिन सब कुछ क्लियर हो जाए मेरे, और डाउट भी जो भी है तो उसी टाइम क्लियर हो जाए। तो ज़्यादातर स्टूडेंट जो फ्रेंड थे, जो सीनियर थे, उन्होंने ये मिडवे का नाम लिया, तो क्योंकि उसमें सारे अच्छे टीचर हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, सब समझाते भी हैं, कोई भी डाउट हो तो क्लियर करते हैं। तो इस वजह से हमने क्लियर किया, और इस वजह से हमने 19 सब्जेक्ट यहीं से किया, और सर फिर जितने भी डाउट होते थे सब क्लियर हो जाते थे। डॉक्टर साहब, रिवीजन कैसे करते थे आप? जैसे डेली क्लास के बाद क्या टाइम उतनी मिल जाती थी रिवीजन करने के लिए? ओके सर। तो लाइक क्लासेस बेसिकली जो थी वो तो लाइक 9 से 6, 7, 8 ऐसे चलती थी, ठीक है। तो लाइक खाना पीना हो गया, उसके बाद सर लाइक जो 9 से 12 का टाइम था, तो उसमें लाइक मैं जो सर ने पढ़ाया है वो सब मैं पढ़ता रहता था। तो लाइक सर ने आज क्या बोला है, तो एक टॉपिक था तो वो मैं हाईलाइट कर देता था, या तो जो टॉपिक मुझे आता नहीं था वो मैं स्टिकी नोट से बनाता था और वो मेरे डेस्कटॉप पे ऐसे लगाता था। तो डेली जो मैं था तो लाइक रूम में गया, रूम में लाइक स्टिकी नोट मैंने देख ली, और जो टॉपिक नहीं आता था वो डेली मुझे कवर होता था। तो डेली मैं एमसीक्यू भी करता था और साथ साथ में मैं रिवीजन भी करता था सर। डेली के कितने एमसीक्यू करते थे आप? सर डेली के टॉपिक वाइज मैं 100 एमसीक्यू तो कर ही लेता था आराम से। आप कितने एमसीक्यू? तो स्टार्टिंग में तो मैं 50 से शुरू किया था, लेकिन ये था मेरा टारगेट कि रोजाना कुछ ना कुछ बढ़ाना है इसमें, मिनिमम 10, कभी 5, लेकिन मैं जब एंड आया तो फिर 200, 300 क्वेश्चन करने लगा फिर। और इससे क्या होता था कि जितने भी क्वेश्चन गलत आते थे तो फिर उसको एनालाइज करता था।
आप दोनों लोग कितने बार रिवीजन किया था नोट्स को? नोट्स को मैं 5 टाइम्स। लाइक एक्चुअली मैंने 4 टाइम पूरा रिवाइज करा था। लाइक जो मेजर सब्जेक्ट थे उसको तो मैंने 5 बार करा था, बट जो शॉर्ट थे तो उसको 3-4 मैंने अच्छे से कर दिया था। कोई सब्जेक्ट छोड़ा भी था? नहीं सर, 19 से 19 सब्जेक्ट मैंने करे थे। बहुत बढ़िया। तो टेक होम मैसेज मोस्टली सभी स्टूडेंट्स का यही वो है कि 19 के 19 सब्जेक्ट पढ़ने हैं और प्लस डेली के क्वेश्चंस लगाने हैं। 100 प्लस क्वेश्चंस तो डेली सॉल्व करने ही करने हैं। मेडवे में एक अच्छी चीज ये मैंने देखी, जो चीज ये है कि क्लास से जस्ट पहले हम लोग जो क्वेश्चंस देते हैं उससे बहुत ज्यादा एक ये अच्छी चीज है, क्योंकि लास्ट दिन का पढ़ा हुआ अगले दिन आपको क्लास से पहले क्वेश्चन सॉल्व करने मिले तो सेम डे आप क्या कर सकते हो ना, अपने टीचर से वो डाउट जाके पूछ सकते हो। उससे क्या ना एक अलाइनमेंट बनी रहती है और बच्चा भी मोटिवेटेड और टीचर भी मोटिवेटेड है। जब तक स्टूडेंट टीचर से डाउट पूछेगा तो टीचर की भी आगे से क्या होता है ना, इच्छा ज्यादा बढ़ जाती है कि चलो मेरे बच्चे अच्छे से सीख रहे हैं, मैं इनको और अच्छा सिखाऊं। तो ये बायलैटरल रिलेशनशिप है जिस वजह से आज बेस्ट रिजल्ट लेकर के आए हैं हमारे सारे बच्चे जो भी यहाँ पे जुड़े हुए थे। से ये भी होता है ना कि प्रेशर रहता है कि कल पता है कि मॉर्निंग आते ही टेस्ट होने हैं, तो ये एक प्रेशर बना रहता है कि नहीं मुझे रिवाइज करके ही जाना है, उसको पढ़ के ही जाना है। तो एक और भी अच्छा बेनिफिट्स है कि जो नहीं भी पढ़ना चाहते वो भी पढ़ के टेस्ट तो रेगुलर देना चाहिए, क्योंकि उससे पता चल जाता है कि भाई मेरे अंदर क्या कमी है, तो उसको आप इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। मेरा ये सीन था कि लाइक 4-5 सब्जेक्ट हो गए तो मैंने एक टेस्ट सीरीज ले रखी थी, तो उसमें लाइक मैं टेस्ट देता था, प्लस जो क्लासेस के बाद जो टेस्ट था वो तो मैं डेफिनेटली देता था, और जो मेरे गलत होते थे वो मैं एक पेज में लिख देता था कि भाई ये टॉपिक मेरा वीक है और ये मुझे सॉल्व करना है। तो लाइक वो फिर लास्ट में एक छोटी कॉपी मेरी बनी 19 सब्जेक्ट की, और मेन टॉपिक तो मैंने लिख रखे थे, और लास्ट के जो 4-5 दिन थे उसमें मैंने फिर वही रिवाइज करा था। और लास्ट के दिनों में खुद को मोटिवेट कैसे किया आप लोगों ने? जब दिल ऐसे हल्का होगा, जैसे लास्ट के टाइम पे बस अब एग्जाम है, एग्जाम के टाइम पे क्या होगा, कैसे होंगे? तो उस टाइम में सर ऐसा लगता था कि सब कुछ हमने भूल गया, लेकिन अपने आप को ऐसे कॉन्फिडेंस नहीं, आराम से हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे सीनियर इससे बोलते भी थे। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है सब भूल गए, पर जब वो एग्जाम में जाते हैं बैठते हैं तो क्लास की सारी चीजें टीचर किस हिसाब से बताया, कैसे बताया, सारी चीजें याद आती रहती है क्लास की, क्योंकि उन्होंने ऐसे बताया था, ये एग्जाम्पल दिया था, सारी चीजें याद आती रहती है फिर जब एग्जाम देने बैठते हैं। आपने कैसे अपने आप को मोटिवेट रखा? सर मेरा बेसिकली ये सीन था कि एक तो एग्जाम थी, अटेम्प्ट मेरा सेकंड था, तो मैं थोड़ा डरा हुआ था, बट पारस भाई थे, अजम सर थे, तो एक तो सपोर्ट तो था, बट मेन थिंग ये है कि मेरा फैमिली का सपोर्ट बहुत था कि लाइक मेरी मम्मी थी, मम्मी बोलती थी कि लाइक बेटा तू कर लेगा, आराम से कर लेगा, बट कई कबार बच्चों को क्या होता है रात में नींद नहीं आती है, लाइक थोड़ी हैवीनेस हो जाती है, बट धीरे धीरे लाइक पापा का सपोर्ट रहा, फ्रेंड का सपोर्ट रहा, और उसी वजह से लाइक मैं अभी पास हो गया था। मोस्टली यही सीन था। थैंक यू सो मच, आप दोनों ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। थैंक यू सो मच। चलो